क्या हुआ? बॉस, बुरी खबर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में समस्या आ गई है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बॉस, जल्दी कोई मदद करो। सावधान। बॉस, फोन करो। हेलो, क्या ये इमरजेंसी सेंटर है? हमारे यहाँ किसी को चक्कर आ गया है। लैन्याओ स्टूडियो। हाँ हाँ, ठीक है। आओ, सावधान। भाई, बोर्ड के लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। इस बार के इंटरनल टेस्ट में पूरा बोर्ड बहुत चिंतित है। ऐसी गलती हो गई है। शायद चाचा चेन और उनके साथी बहुत अच्छे से बात नहीं करेंगे। अभी अस्पताल से फोन आया कि पापा फिर से परेशान हो रहे हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम मीटिंग में जाओ। याद रखो, बिल्कुल भी आवेश में मत आना, स्थिति के अनुसार काम करना। चिंता मत करो भाई, मैं संभाल लूंगा। मैंने सुना है कि शांघाई ग्रुप हाल ही में एक गेम में निवेश कर रहा है जिसका नाम है लव का मेटावर्स। चाहे वह नॉन प्लेयर कैरेक्टर हो या गेम का आर्ट स्टाइल, यह एक अद्भुत अनुभव है ना? बिल्कुल, हमेशा से सुंदरता का पीछा करने का उद्देश्य रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान इस गेम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। यह पारंपरिक गेम ऑपरेशन से अलग है। नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ खिलाड़ी को केवल आंखें बंद करनी होंगी और वे अपने दिमाग में इस क्रांतिकारी गेम का आनंद ले सकते हैं। एक हफ्ते बाद शांघाई ग्रुप अपने मुख्य डेवलपर्स के साथ लैन्याओ स्टूडियो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मैंने सुना है कि इस गेम की महिला डिजाइनर लैन्याओ देवी, वह भी विदेश से पढ़कर आई हुई टॉपर है ना? और मैं बहुत उत्सुक हूँ। कितने बड़े होंगे? आधे घंटे में शेयरधारकों की मीटिंग है। रात 8 बजे एक गेम ग्लास निर्माता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। और फिर ये भी है, पब्लिक रिलेशन विभाग निगरानी कर रहा है नेटिजन्स के इस गेम पर प्रतिक्रियाओं की। प्रचार विभाग मीडिया से निपट रहा है। लैन्याओ कहाँ है? उससे अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। उसका फोन लगातार बंद है। मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे लैन्याओ से मिलना ही होगा। ठीक है बॉस। मैं अस्पताल पहुंच गया हूं। पापा किस वार्ड में हैं? रुको, तुम ही हो ना? हम जानते हैं। यहाँ मूर्ख मत बनो। तुमने जो किया है मुझे अच्छी तरह याद है। तुम वो हो 100 रुपए वाला। फैंगडिंग। मैं अब लैन्याओ से मिलने जा रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुरंत उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। ठीक है। रुको। माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। मैं बहुत जल्दी में था। आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो ऐसा करते हैं। यह लो, कपड़े धोने जाओ। ₹100 काफी होंगे ना? 100 रुपए। बाकी रख लो। तुम फिर क्या करना चाहते हो? पत्नी की हत्या का बदला लेना जरूरी है। हथौड़ा लाओ। पागल। धोखेबाज, भागने की कोशिश मत करो। क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। तुम धोखेबाज, आज तुम मेरे रास्ते में आ गए हो।
मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मैं तुम्हारा दुश्मन कब बना? अब भी बहाने बना रहे हो। देखो मेरा जोरदार प्रहार। यह बेकार शरीफ। जल्दी से नीचे आओ। क्या हुआ? मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो XIAO। माफ करना। अगर माफी काम करती तो पुलिस की क्या जरूरत थी? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे फोन दो। पहले जल्दबाजी मत करो, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। मुझे फोन दो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं कसम खाता हूं, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कान नहीं काटे। अगर तुम गुस्से में हो, मैं तुम्हें वापस काटने दूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है, मैं सुझाव देता हूं कि तुम ब्रेन सीटी करवाओ। ठीक है, मैं अभी जाकर रजिस्टर करवाता हूं। प्रिय, मैं आ गया हूं। माफ करना, मैं बहुत जल्दी में था। तुम ठीक हो ना? यह गंदा हो गया है। मेरी सहेली चोटिल होकर अस्पताल में है। मुझे उससे मिलने जाना है। डॉक्टर झंग है ना? खाने की बात तय हो गई है। अलविदा। हाय प्रिय, मैं पहुंच गया हूं। ठीक है। प्रिय, क्या हुआ? तुम बिजली से कैसे चकित हो गए? मैं बहुत बदकिस्मत हूं। तुम शादी की ड्रेस क्यों पहने हो? क्या तुमने मेरे बिना खुद की शादी कर ली? क्या सोच रहे हो? क्या मैं इतनी आसानी से शादी करने वाली हूं? मैं अभी शादी की ड्रेस की लाइव स्ट्रीम कर रही थी। सुना तुम अस्पताल में हो, तुरंत आ गई, कपड़े भी नहीं बदले। यह कब बना हुआ? पैसे चुकाने पड़ेंगे। मुझे जल्दी से इसका इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं पहले शादी की ड्रेस वापस करूंगी, फिर तुम्हें डिस्चार्ज करवाऊंगी। मुझे याद है मैं अभी इस कमरे से भागा था, फिर कैसे वापस आ गया? ठीक है, साफ हो गया। अब दिखाई नहीं देता। मैं डर गया था। तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी। पेंगलाई देवता का शुक्रिया कि हम दोनों फिर मिल गए। मुझे लगा था तुम मर चुके हो। मुझे लगा गेम टेस्ट खत्म हो गया है। तुमने एनपीसी रोल प्ले करना बंद कर दिया। जल्दी बताओ, इस बार किसका रोल कर रहे हो? पत्नी, मैं शिंग तियान हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई? पत्नी, तुम्हारे पेट में बच्चा कैसा है? यह तो भावनाओं का बहाव है, रोक नहीं पाया।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। पति, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन अभी मेरे पास एक जरूरी काम है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगी। थोड़ी देर में मैं एक कॉल लेता हूँ। यह जूजो का नया मॉन्स्टर है। पत्नी डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। सोंगलिंग लिंग, तुमने थोड़ा ज्यादा नहीं कर दिया? अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। यह खेल खत्म करो। मैं जा रहा हूँ। पत्नी, ठीक है, अपने अभिनय का प्रदर्शन मत करो। पत्नी का स्वभाव बदल गया है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पहचानती। अगर वह कुत्ता न होता तो मैं इस अजीब दुनिया में नहीं आता और एक औरत के शरीर में फंसा नहीं होता। अब तो पत्नी भी मुझसे नफरत करने लगी है। मुझे उस कुत्ते को मारना ही होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पीछे के डिजाइनर में बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? XIOW बॉस XIO आ गए हैं। जल्दी से बॉस का सामान छुपाओ। तुम लोग जल्दी से चेक करो। बॉस XIO, आप स्टूडियो में कैसे आ गए? कुछ भी हो तो फोन पर बता देना। गेम कैसा चल रहा है? सच बताओ। हम अभी भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। कब तक ठीक होगा? ये यहां जिंगटियान कहां गायब हो गया? हमें लगता है कि यह बग द्वारा निगल लिया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति बॉस के वापस आने पर ही पता चलेगी। लैन्याओ नहीं है क्या? तो मैं यहां बेकार आ गया। लान्याओ कहाँ है? बॉस अस्पताल में है। अस्पताल? थोड़ी सी समस्या हुई है, जल्दी वापस आ जाएंगे। किसी भी हालत में तुम लोग जल्दी से समाधान निकालो। गेम टेस्टिंग में इतनी बड़ी समस्या आई है। अगर प्रोजेक्ट पर असर पड़ा, तुम लोग इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। ठीक है बॉस XIO, समझ गए। चलते हैं। बॉस XIO, धीरे चलना। मेम साहिबा, ये सब क्या अजीब चीजें हैं? तुम ये सब कहाँ से लाते हो? मेम साहिबा, ये क्या है? पति जी, ये टेलीविजन है। मेम साहिबा वाकई बहुत ज्ञानी है। मैं हार मानता हूँ बेबी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ। देवता, मैं धोखेबाजों के चंगुल में फंस गया हूँ। इस शरीर में कैद हूँ। अब मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कृपया मुझे ज्ञान और शक्ति दें। उस धोखेबाज को टुकड़े टुकड़े कर दो। पागल हो गया है। मेरा ये शरीर और मेम साहिबा बहनों जैसे हैं। देख रहे हैं, बॉस XIO एक रोमांटिक व्यक्ति है और युवा और प्रतिभाशाली हैं, सब जानते हैं। बॉस XIO कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे कम उम्र के 90 के दशक के डॉक्टर हैं। और मैंने सुना है कि इस गेम में एक पूरे जोश के साथ काम को गले लगाओ। जल्दी करो ल्यूई। लान्याओ महान भी आएंगे ना? एक हफ्ते बाद शानहे ग्रुप अपने मुख्य क्रिएटर्स के साथ।
लान्याओ स्टूडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धोखेबाज। मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए सबका स्वागत है। कुत्ते चोर निकल बाहर। तूने मेरा टीवी क्यों तोड़ा? बीवी, ये तेरा दुश्मन है जिसने तुझे मारा। दुश्मन कौन? वो उसे एक सायरन कहते हैं। ये तेरा नया सहारा है। अब सिर्फ इसे ही थाम सकती है। सहारा? क्या इस दुनिया में दुश्मन को सहारा कहते हैं? बीवी, ये सहारा कहाँ मिलेगा? गुप्त रास्ता है क्या? ये राक्षसों का डेरा तो नहीं? नीचे आकर आराम करो, पानी पियो। मेरा हथियार हल्का जरूर है, पर खाली हाथों से तो बेहतर है। लान्याओ के पास मैं कुछ जाऊंगी। ठीक है साहब। अलविदा साहब। कुत्ते चोर, मर जा। कमाल की ताकत है। फिर तू मेरा पीछा कर रहा है? पीछा नहीं, बीवी का बदला लेने आया हूँ। देख, ये लो, मुझ पर हमला हुआ शांघाई कंपनी के अंडरग्राउंड पार्किंग में। मुट्ठी में ताकत है। बीवी, तेरा बदला ले लिया। अरे नहीं, फिर से। ये मैं नहीं हो सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं। बैठो साहब, मुझे वाकई कुछ याद नहीं। पता नहीं मैं वहां क्यों था। मैं तो अस्पताल के बेड पर पड़ा था। अचानक वो गैराज में कैसे पहुंच गया? आप कह रही है वीडियो वाली औरत आप नहीं? आप कह रहे हैं पहले भी उसने हमला किया? हाँ, पिछली बार अस्पताल में। ऑफिसर ली, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। मैं? सर, लगता है मुझ पर भूत सवार था। पूछताछ के दौरान गंभीर रहें। सच कह रहा हूँ साहब। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उसने मुझे फंसाया है। अगर एम्बुलेंस नहीं आती तो मैं मर चुका होता। मैंने ही तो एम्बुलेंस बुलाई थी। हेलो 120। अगर मैं उसे मारना चाहता तो मैं उसे बचाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? वह इतना चतुर सीईओ है, वह निश्चित रूप से मेरा मतलब समझ जाएगा।
मैंने तुम्हारी कार के डैश कैमरा की कॉपी की है। उस समय वास्तव में उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। क्या ये लड़की मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है? क्या मैं वास्तव में बिजली के झटके से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया हूँ? यह सब मेरे अंदर की हिंसक पर्सनैलिटी ने किया है। पागल लड़की, तुम कैसे अंदर आई? बहरी हो गई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने अभी क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ, तुम कैसे अंदर आई? उन्होंने कहा मैं वहां कैसे पहुंचा? वो थी। तुम उसे जानते हो? वो मेरी एक मरीज है, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। मेरा अनुमान है कि बिजली का झटका लगने के बाद। छोड़ो, मुझे जल्दी से लान्याओ को ढूंढना है गेम के बग को ठीक करने के लिए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। भाई, मैंने खुद की गलती की है, मैं खुद ठीक करूंगा। मैं हर चीज के लिए तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लान्याओ, अब समय कम है, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। गेम क्यों अटका हुआ है? जनरल के पहाड़ से कूदने के सीन पर। जनरल कूद गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाग गया है। मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है, लेकिन गेम का बग 48 घंटे से अधिक हो गया है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। मुझे एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए, न कि टाल मटोल। क्या जनरल के कोड में कोई समस्या है? इस गेम को डेवलप करने के पीछे असल में बोसेक्सायो है, जिन्होंने बोर्ड की सभी रुकावटों को झेला है। गेम की प्रगति कंपनी की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हम निवेशक के रूप में जानने का अधिकार रखते हैं। तुम लान्याओ नहीं हो। मैं लान्याओ से कैसे अलग हूँ? क्या तुमने पहले लान्याओ से मिला है? लान्याओ ने कहा कि उसने सोशल एंजाइटी है, इसलिए हम हमेशा ऑनलाइन संवाद करते हैं। उसने मुझसे कहा था लव का मेटावर्स, जिसमें उसने अपनी सारी ऊर्जा और मेहनत लगाई है। वह गेम के बग के प्रति इतनी लापरवाह नहीं हो सकती, और गेम में इतनी बड़ी समस्या आई है। उसके पास खुद को चोट पहुंचाने का समय नहीं है, और उसने अपने नाखून भी पेंट किए हैं। यह उसकी शैली बिल्कुल नहीं है। वो कैसे हो सकती है? क्या तुम समझाने वाले नहीं? 100 रुपए काफी होंगे ना? 100 रुपए। बाकी रख लो। बॉस नमस्ते। लान्याओ आ गई क्या? हमने तय किया था। तुम आमतौर पर उसे नहीं देखते, इसलिए पहचानते नहीं हो। बस हो गया, हो गया। क्या हुआ? वही है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। इतना संयोग नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? सहयोग करने में सिर्फ एक कदम की कमी है। छोटी चीजों के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। तुमने मेरी नकल की। मैंने तुम्हारी नकल कैसे की? तुम लान्याओ हो। बोसेक्सायो, लिंगलिंग अभी घर पर है। जनरल कोर के मामले को पागलों की तरह सुलझा रही है, बहुत मेहनत कर रही है। काम की समस्या के लिए वह कई दिनों से नहीं खा रही, नहीं पी रही, नहीं सो रही। जहां तक मुझे पता है, वह मारपीट के कारण अभी पुलिस स्टेशन में हिरासत में है। नहीं हो सकता। हमारी लिंगलिंग दुनिया में सबसे नरम और सबसे प्यारी इंसान है। जरूर जिसे मारा गया उसमें समस्या थी, वह अपनी सुरक्षा के लिए थी। उसने मुझे मारा। यह क्या स्वर्ग का कारागार है क्या? मैं स्वर्ग के कारागार में फंस गया हूँ। इसका मतलब है चोर को मैंने खत्म कर दिया। भगवान का धन्यवाद। यह पागलपन है, इतना बुरा नहीं होगा ना। मुझे भूख लगी है, तुम्हें कैसा है?
जेलर। अंतिम भोजन देने का समय हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? दरअसल वह मेरी प्रेमिका है। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें मारना चाहती है 2 बार। श्री एक्सायो, व्यक्तिगत भावनाओं के कारण अपराधी को बचने नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। वह उसे मानसिक समस्या है और कल्पना करना पसंद है। उसे जल्दी ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर की सलाह माननी पड़ी, उसके साथ भूमिका निभाने के लिए, और इस बार उसकी बीमारी बढ़ गई। इसलिए यह सब हुआ। माफ कीजिए अधिकारी, आपको परेशान किया। जवान आदमी, जोड़े के बीच खेल खेलना, क्या इसमें थोड़ा संयम नहीं होना चाहिए? हाँ, आपकी आलोचना सही है। तो अब मैं उसे घर ले जाऊंगा। गद्दार, तुम मर नहीं गए। चलो फिर से लड़ते हैं। तुम उसे ले जाना चाहते हो? बीमार हो गया। प्यारे, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। सैनिक मर सकता है लेकिन अपमान नहीं सह सकता। मैं तुम्हें 1000 बार मारूंगा। मेरे जिंगोंग मंदिर के लाखों आत्माओं की शांति के लिए। इलाज मत छोड़ो। अगर तुम जेल में सड़ना नहीं चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। गद्दार कहाँ भाग रहा है? लैन्याओ, अगर उसने तुम्हारा कुछ बुरा किया है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। भाई, तुम्हें पता नहीं है, मेरा एक्सायरन गद्दार के साथ अत्यधिक शत्रुता है। यह बदला लिया जाएगा। खेल में खामी आ गई है। सभी बहुत चिंतित हैं। हम मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। कृपया इस तरह के पागलपन के तरीके से सामना न करें। अभिनय मत करो, पकड़े गए हो। महोदया, यह एक दुर्लभ अवसर है। मैं उसके साथ निर्णायक युद्ध करूंगा। मैं तुम्हें 3 चाव दूंगा। यह मत कहो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। भाई चलो चलें, किसी और दिन उससे बात करेंगे। महोदया, आप मत हस्तक्षेप करें। यह हम पुरुषों के बीच की बात है। भाई, तुम भी मत हस्तक्षेप करो। यह मेरी और उसकी निजी दुश्मनी है। बुरा हुआ, मैं भूल गया कि यह जादू जानता है। बहुत करीब आने से मुझे चक्कर आ जाएगा। महोदया, मैं फिर से जल्दबाजी कर गया। ये लैन्याओ महान। मैं सोच रहा था कि यह तकनीकी महान है, लेकिन यह थोड़ा पागल भी है। फिर भी वही समस्या है। अगर वो इस खामी को ठीक नहीं कर सकती तो तुम क्या करोगे? वह जरूर ठीक करेगी। तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? मैं खुद पर भरोसा करता हूं, बोर्ड के लोगों को। मुझे खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए, और फिर मैं तुम पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकता। ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो। भाई हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मुझे कंपनी में छोड़ दो, मेरे पास एक और काम है। गंभीर अवसाद व्यक्तित्व विभाजन का कारण बन सकता है, और हिंसक व्यक्तित्व बनने की संभावना भी है। क्या हिंसक व्यक्तित्व? यह बेतुका है। अगर मुझे सही से याद है, दिन में यही आया था। भगवान की मदद से दरवाजा खुला है। गद्दार वाकई चालाक है। उसने सैनिकों को पहरा दे दिया है। यह हथियार तो काफी सुविधाजनक लग रहा है।
सोचा नहीं था। यह कुत्ता मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे रहने की जगह भी इतनी अच्छी तरह से जांच ली है। लगता है पहले से ही योजना बना रखी थी। वाकई में धूर्त है। अगर यह व्यक्तित्व विभाजन नहीं है तो लान्याओ के ये सारे कार्य कैसे समझाएंगे? पत्नी की हत्या का बदला लेना ही होगा। पहले जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो कुत्ते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर तुम हो? हाँ, मैं हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ अभी कोई नहीं है। तुम मेरे साथ खुलकर लड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी चले जाओ। मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। मैं भूल गया था। कमजोर और डरपोक इंसान। ठीक है, मैं खाली हाथ तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें 3 चांस दूंगा। मत कहना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। जिंगटियान, लगता है वह खुद को खेल के किरदार में समझ रही है। क्या सच में व्यक्तित्व विभाजन है? मैं तुम्हें पहले हमला करने दूंगा। चलो। अभी तक के मेडिकल डेटा के अनुसार व्यक्तित्व के बीच परिवर्तन की सफलता दर केवल 2 तरीकों से अधिक है। पहला, तीव्र प्रोत्साहन। क्या कर रहे हो? हमला करो। वह कौन है? यह कुत्ता फिर भी धोखेबाजी कर रहा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कुत्ता युद्ध के नियम नहीं मानता। भागने की सोच रहे हो? लगता है तीव्र प्रोत्साहन काम नहीं आया। क्या तुम क्या करने वाले हो? बुरा है, ये फिर से जादू का उपयोग करने वाला है। बॉस एक्साइयो, तुम क्या कर रहे हो? लान्याओ, लगता है हार्मोन प्रोत्साहन काम कर रहा है। बॉस एक्साइयो, तुम अभी। मैं अभी तुम्हें बचा रहा था और खुद को भी। मैं यहाँ कैसे आया? बॉस एक्साइयो, मेरी बात सुनो। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं था, वह बॉस एक्साइयो। मैं पिछले 2 दिनों से बिजली के झटके के कारण मानसिक रूप से परेशान हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। बॉस एक्साइयो, रात का खाना खा लिया? अब तो सच में खत्म हो गया।
मैंने कई बार क्लाइंट को नाराज कर दिया है। गेम भी लॉन्च नहीं होगा, सपना भी टूट गया। पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? यह सब ठीक था। इस बार मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह ठीक नहीं है। मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। हालांकि दूसरा पेमेंट अभी नहीं हुआ है, पर टैक्सी का पैसा मेरे पास है। धोखेबाज, तुमने मुझ पर क्या जादू किया है जो मुझे यहाँ फंसा दिया? यह तो मर्दानगी का काम नहीं है। यह क्या है? ये क्या करने वाला है? क्या शारीरिक संपर्क काम नहीं कर रहा? अच्छा, वह सोने के बाद दूसरे व्यक्तित्व में बदल जाती है। हाथ पकड़ने से भी काम चल गया। पहले ही चुंबन नहीं लिया होता। जाग गई। बॉस एक्सआईओ, गुड मॉर्निंग। क्या मैं कार में सो गया था? हम पूरी रात हाथ पकड़े सोए। यह तो बहुत ही ड्रामेटिक और मेलोड्रामेटिक है। क्या मैंने दांत पीसा? खर्राटे लिए? क्या लार गिरी? लगता है यह तरीका काम कर रहा है। ठीक है, पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, खाना खा लो। दोपहर 2 बजे ऑफिस में मीटिंग है। मीटिंग के बाद मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है। याद रखना, घर पर सोना मना है। एक्सआईओ एक कंजूस बॉस है, पक्का हो गया। अच्छा है कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत बुरा नहीं बनाया। उम्मीद है यह उपकरण दोपहर की मीटिंग के नुकसान को रोक सकेगा। जल्दी करो लान्याओ। बॉस एक्सआईओ लैन्याओ महान आ गए हैं। मिस सॉन्ग, कृपया बैठ जाइए।
यह गेम डिजाइनर लान्याओ है। कल हमने गेम के बग्स को ठीक करने के बारे में चर्चा की। हमें लगता है कि हमें अपने पहले के फैसले पर कायम रहना चाहिए। क्या आप गेम के लॉन्च की तारीख की गारंटी दे सकते हैं? हम बूढ़े लोग उस दिन तक नहीं रुक सकते। हम बूढ़े हैं, पर हम पैसे बर्बाद करने वाले नहीं हैं। हम जो भी पैसा लगाते हैं उसका फायदा होना चाहिए। मिस लान्याओ की टीम ये कर सकती है। टीम ए इसे ले लेगी। 2 हफ्ते में लान्याओ इसे ठीक कर देगी। 2 हफ्ते में 14 दिन, इतना कम समय। अगर वो बेकार हो जाए तो क्या होगा? क्या तुम उसे 24 घंटे काम करते हुए देख सकते हो? क्यों नहीं? बॉस XIO, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लान्याओ, तुम सबको बताओ तुम्हारी मरम्मत की सोच। ठीक है। फिर से असफल। कल जब मैंने घर पर खुद कोशिश की थी तो सफल हुआ था। मेरा यह दिमाग, वह मेरा एक हार्ड डिस्क घर पर छूट गया है। बॉस मान होना चाहिए। जारी रखो, जारी रखो। मैं हार्ड डिस्क लेने जाऊंगा। तुम अच्छे से काम करो। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि कहाँ है। तुम यहाँ लान्याओ को देखो, मैं उसके लिए हार्ड डिस्क लेने जाऊंगा। मैं ले आऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं वापस आया और तुम उसके पास नहीं थे तो तुम इस्तीफा दे दो। समझ गया बॉस। मेज के साइड ड्रॉर में मैं हार्ड डिस्क रखने की आदत रखता हूँ, लेकिन अंदर थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है। मिल गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम सही हो या नहीं। मुझे याद है मैंने रखा था। मुझे याद है कि मैंने इसे एक बहुत ही स्पष्ट जगह पर रखा था और सोचा था कि बाहर जाते समय इसे ले जाऊंगा, लेकिन मीटिंग की जल्दी में भूल गया। तुम अपनी चीजों को भी याद नहीं रख सकते कि वे कहाँ हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत ही चिंताजनक है। यह बिजली के झटके के बाद दिमाग थोड़ा उलझ गया है। पहले मैं ऐसा नहीं था। निजी जीवन भी बहुत व्यवस्थित था। जब से यह गेम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से पूरी तरह से काम में लग गया हूं। तो यह दिखाता है कि मैं कितना पाया हूं। हे भगवान, क्या यह पूंजी की ताकत है? बहुत बुरा है। महान कंपनी में कुछ काम है तो मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आज हमारा बॉस थोड़ा अजीब है। तुम खुद सावधान रहना। अलविदा। क्या आप लान्याओ हैं? हाँ, मैं हूँ। बॉस XIO आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ आइए। बॉस XIO वहां है। मिस लान्याओ, कृपया। ठीक है। बॉस XIO, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको याद है कि आपने बोर्ड मीटिंग में क्या वादा किया था? इसका क्या मतलब है? काम पूरा होने से पहले आपको यहाँ रहना होगा। मुझसे मजाक मत करो। आप भी जानते हैं कि समय कितना कम है।
मुझे वापस जाकर बहुत सारा काम करना है। आप यहाँ कर सकते हैं। मैंने आपके लिए हार्ड ड्राइव ले आया है। लेकिन मेरा डेटा घर के कंप्यूटर में है। सब ठीक कर दिया गया है। बॉस XIO, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने बिना कुछ कहे मेरा सामान और कंप्यूटर यहाँ ले आए। आप बहुत अनादर कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैं आपको गेम बेच रहा हूँ, खुद को नहीं। इसे वापस ले जाओ। वैसे भी बोर्ड मीटिंग में वादा करने वाला मैं नहीं था। आपने भी विरोध नहीं किया। आप क्या आप जानते हैं क्यों? आप हर बार मेरे ऊपर पड़े हुए क्यों जागते हैं? मैं जब आपकी याददाश्त खो गई थी, आप एक और व्यक्तित्व में बदल जाते हैं। जब आप मेरे संपर्क में आते हैं, तभी आप सामान्य होते हैं। आपका मतलब है कि मैं हर बार सोने के बाद बदल जाता हूँ। केवल आप ही मुझे वापस ला सकते हैं। यह व्यक्तित्व बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। केवल मैं ही आपके अंदर के दूसरे व्यक्तित्व को रोक सकता हूं। आपको यहां रखना केवल इसलिए है ताकि आप बदल न सकें, ताकि आपके पास गेम को ठीक करने के लिए अधिक समय हो। ठीक है, मैं रुकूंगा। काम शुरू करें। आप बहुत निर्दयी हैं। अभी तो ऑफिस समय खत्म हो गया है। आपके पास अभी 14 दिन हैं। ठीक है। हार्ड ड्राइव। ऑफिस समय खत्म हो गया है। बॉस XIO, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यह डेटा पूरा करना चाहता हूँ। आप नहीं सोएंगे तो मुझे सोना है। आप सोएं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप सोने के बाद बदल जाएंगे। अभी फाइल सेव करें। शट डाउन करें। हाँ, मैं लगभग यह बात भूल ही गया था। वो बॉस XIO, यहाँ सिर्फ एक बिस्तर है। नहीं तो मैं लिविंग रूम में सो सकता हूँ। या मैं सोफे पर सो सकता हूँ। तुम सोफे पर सो सकते हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं भी सोफे पर सोऊं? बिस्तर पर आओ। मैं यह सिर्फ काम के लिए कर रहा हूं। बॉस XIO, एयर कंडीशन खराब है। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? 23 डिग्री। तुम पानी पियोगे? नहीं, शायद नहीं। चलो, शौचालय चलते हैं।
बस यूं ही सो जाते हैं। नहीं तो मुझे अपना हाथ दो। क्या कर रहे हो? हम शारीरिक संपर्क नहीं करते। मैं तुम्हें जिंगटियान को कैसे नियंत्रित करने में मदद करूंगा। भाई, विदेशी निवेशक आ गए हैं। तुम कहाँ हो? भाई माफ करना, पहले तुम मेरी मदद करो। मैं लगभग आधे घंटे में पहुंचूंगा। तुम्हारी याददाश्त हमेशा अच्छी रहती है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल गए? जल्दी आओ। ठीक है। शिक्षक आमतौर पर कहाँ रहते हैं? बीजिंग। अब से लेकर मेरे वापस आने तक तुम्हें पूरा करना होगा पहले चरण की खामियों को ठीक करने का काम। लेकिन मैं अब ऑफिस से निकल चुका हूँ। यह सोने का समय है। मेरे वापस आने से पहले सोने की अनुमति नहीं है। XIO बॉस, क्या किसी ने तुमसे कहा है? तुम्हें बॉस बनने का बहुत हुनर है। अगर मैं तुम होता तो बेकार का विरोध नहीं करता। ठीक है, सम्मानित ग्राहक। कुछ घंटों बाद सिर्फ 13 दिन बचे हैं। अत्याचारी XIO, क्या तुम सच में मुझे डेटा वर्कर समझते हो? काम करना ही सबसे बुरा है। मैं तुम्हें नॉन प्लेयर कैरेक्टर बनाऊंगा। तुम्हें गेम में ईंटें ढोने के लिए लगाऊंगा। भाई मैं आ गया हूं, तुम कहां हो? तुम अंदर तक चले जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। तुम आ ही गए। इस बार चेन साहब खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हमारे गेम में निवेश करने के लिए। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी, तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पिछली बार की तरह नहीं। आधे रास्ते में हाथ छोड़कर चले गए। मैं कोशिश करूंगा। ये सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बातचीत अच्छी रही तो वो सीधे शेयर धारक बन जाएगी। समझ गया भाई, मैं समझता हूं। मैं परिचय कराता हूं, विदेश में मशहूर रियल एस्टेट मुगल। ये मेरा छोटा भाई XIO है, शंघाई ग्रुप के अध्यक्ष। नमस्ते बॉस। XIO वाकई में युवा प्रतिभा है, सुंदर और प्रतिभाशाली। जैसा कि उम्मीद थी, नाम बेमिसाल। यह है एक छोटा सा उपहार। सोचा नहीं था कि इतना ध्यान रखेंगे। सब खड़े मत रहो, बैठकर बात करो। ठीक है। सोचा नहीं था XIO चमड़ी इतना शांत हो सकता है। आखिर यह कैसे इतना निर्दयी बन गया? मेरे वापस आने से पहले सोना मत। क्या कर रहे हो बहन? मैं तुम्हें एक जगह ले जाती हूँ आराम करने के लिए। अभी गेम में बग है, मुझे पूरी तरह से ठीक करना होगा। और मैंने बोर्ड मीटिंग में बड़ी बातें कह दी हैं। 14 दिनों के भीतर सब ठीक करना होगा। क्या तुम सच में 24 घंटे काम करने की सोच रहे हो XIO की नजरों के सामने? नहीं तो क्या करूं? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? तरीका मेरे पास अभी तो नहीं है। ऐसे समय में तुम्हें बाहर जाकर आराम करना चाहिए।
तुम्हारा तनाव और गुस्सा कम करने में मदद करेगा। लेकिन अगर वह वापस आया और मुझे नहीं पाया तो क्या होगा? पाया तो पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी पता भेज दिया है। बहन यह तुम्हारी मदद कर रही है। चेन साहब न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की है, सोचा नहीं था कि गेम में भी रुचि होगी। मैं हमेशा से जोखिम भरे काम करना पसंद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट एक अच्छा विकल्प होगा। इस प्रोजेक्ट की चर्चा और प्रभाव काफी बड़ा है। इसे जोखिम नहीं कहा जा सकता। मैंने सुना है कि आपके गेम प्रोजेक्ट में टेस्टिंग के दौरान कुछ छोटी समस्याएं आई थीं। बस थोड़ी सी परेशानी थी। गेम का समग्र विकास अभी तक काफी सुचारू है। गेम डिजाइन टीम देश के प्रसिद्ध डिजाइनर लान्याओ के नेतृत्व में है। ये छोटी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। लीडी, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बॉस एक्सआईओ की अभी की प्रस्तुति काफी विस्तृत थी। यह गेम और इसमें भाग लेने का तरीका काफी खास है। मैं जानना चाहता हूँ, इस बार डिजाइनर कौन है? जो मैंने अभी आपको बताया, लान्याओ। लान्याओ। तुम्हें उल्टी आ रही है, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। ये डॉक्टर झंग, क्या संयोग है, तुम मुझे याद करते हो? मेरी याददाश्त काफी अच्छी है और तुम पर मेरी याददाश्त काफी गहरी है। वह ज्यादा पी गई है, माफ करना, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? कुछ नहीं। तो क्या मैं तुम्हें बाहर तक ले जाऊं? हाँ, धन्यवाद। क्या हुआ? मैंने आखिरकार मोहर तोड़ दी और महिला के शरीर से बाहर आ गया। बहुत अच्छा। तुम जिंग टियान हो। इस अजीब दुनिया में कोई मुझे पहचानता है। इस दुनिया में शायद सिर्फ मैं ही तुम्हें जानता हूँ। अपने डिजाइन किए गेम कैरेक्टर को वास्तविकता में देखना, यही एहसास होता है। क्या मतलब है? शेनगोंग युद्ध में आखिर हुआ क्या था? सावधान। यह लड़का काफी भोला है। मैं उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वह सच मान बैठा। दर्द हो रहा है? नहीं, कोई दर्द नहीं। लंबे समय तक हाई हील्स पहनना शरीर की ताकत को पैरों पर केंद्रित कर देता है, इसलिए आसानी से थकान महसूस होती है और घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कुछ आरामदायक जूते पहनो। मैं उस कुत्ते को मारने का मौका ढूंढ रहा था। अच्छा बोला। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता काफी कम है और
तुम्हारे शरीर में कोई मार्शल आर्ट नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर में रहकर काफी दुखी हूं। देखो मैं कैसे करता हूं। तुमने अभी कहा तुम और एक्सायरन दुश्मन हैं। बिल्कुल दुश्मन है। मैं भी उससे दुश्मनी रखता हूँ। वह बेरहम है, एक कमजोर महिला को सताता है। ये आदमी बहुत ज्यादती करता है। कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, चलो बाहर जाकर एक पैग लेते हैं। तुम बहुत दिलचस्प हो। इतना पीकर भी इतनी बहादुरी दिखा रही हो। साफ है कि तुम दिल की साफ हो। तुम्हारी दोस्ती मैंने मान ली। तुम्हारे साथ एक पैग लूंगा। चलो।